मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 4 नवंबर 2001। मुरली का सार है, सत्यवादी बनो, समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। सत्यवादी बनो, समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिक्की लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिक्की लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सभी मिलन मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा बच्चों से मिलने के लिए स्वयं आए हैं। बाप दादा भी मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सब तो इस लोक से आए हो, बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स? आप हैं दूरदेशी? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात में नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है। कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। भले खेल हुआ, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। अंडरलाइन कर लेंगे, जो भी हम वरदान लेते हैं उसको अमृत वेले याद करो, मुझे बाबा से ये वरदान मिला है। और फिर बीच बीच में भी कर्म करते हुए उसको रिवाइज करो। मान लीजिए आपने वरदान लिया, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, तो अमृत वेले इसको विशेष रूप से बाबा के समक्ष बैठकर फील करो, मुझे बाबा ने वरदान दिया है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। और दिन में जब कर्म करते हैं तो भी बीच बीच में दिल से याद करो। बाबा ने कहा बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा के रखना। जैसे नैनों में बिंदी है, ऐसे बाबा बिंदी को नैनों में समा के रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सबने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे। अगर नैनों में बाबा समाया है तो ये नैन और कहीं आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, नैनों में बिंदी बाप समाया हुआ हो। कुछ भी हो, नैनों में बिंदी बाप समाया हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। कैसे समाएंगे उसकी विधि है, बाप दादा को
साहिब को राजी करना। साहिब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है, कितने % राजी है? किसी ने कहा 99, किसी ने कहा 75%। ऑफरीन है, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन कौन सा होगा? बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले, और कहाँ तक हम राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज को जानता है तो कभी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके, वो अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राज युक्त है। सबके और अपने भी संस्कारों को जानने वाला राज युक्त है, अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। डबल अंडरलाइन। अपने मन और बुद्धि को स्वपन में भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रूहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के कारण, साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पे एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है कहते करना तो नहीं चाहिए था, हो गया। तो अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं हो। बाप दादा तो पहले से भी कह देते हैं कि आप सबने ये वर्ष कौन सा मनाया? कौन सा मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन। पक्का है ना? मनाया है ना या भूल गए? सबने कहा मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया तो प्रकृति बाप से पूछती है, मैं तैयारी करती हूं सफाई करने की। सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वो करते करते बीच में सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या ना करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो? तो उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करें। ये तो ठीक जवाब नहीं। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। अभी सारी सभा में से किसी को भी आने में कोई मुश्किल हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गए। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे वो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी औरों को, प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते, क्या करें, ऐसे करें, ना करें, ठीक होगा, नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना, अभी भी करा रही है।
लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वयं प्रति चाहे औरों प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? तो किसी ने कहा 1 सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो 1 सेकंड में लगती है? कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है ना। मान लो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है। तो किसने कहा कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, ये तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उनकी बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हाल तो फुल है, क्योंकि बाबा के सामने भी बैठे हुए हैं और नीचे पांडव वन में भी। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इस याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वो भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे मन से मधुबन में हैं। आपके साकार वतन के साधन नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली। संगम युग है, मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। अंतर्मुखी होकर अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रूहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। क्या क्या कर सकते हैं? महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, आपस में रूहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है। ये मनाने का युग, कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा हर बच्चे को यही देखता रहता, मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर गवाना और मनाना दोनों की नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है। अच्छे से नोट कर लेंगे, संगम युग के समय में हमें गवाना नहीं, जमा करना है। एक संकल्प भी गवाना नहीं। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हैं ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट, तब कहेंगे नॉलेजफुल। संकल्प, बोल और कर्म में लाइट और माइट हो। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया ना, या करना है? अच्छी तरह से सोच कर किया या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वो हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? तो बताया 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हैं, सेंटर नहीं संभालती, वो हाथ उठाओ, गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है, कुमारियां हैं तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिलता ही है। बाबा ने कहा आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। सेंटर मिल जाता है मतलब घर मिल गया, बाबा के साथ सर्व संबंध है, समझो वर मिल गया।
तो घर और वर दोनों मिल जाते। हमेशा घर और वर दोनों चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया ना, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारियों को भी मिलता, कुमारों को भी मिलता। कुमार समझते हम पीछे क्यों, पीछे नहीं है, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है। कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार ना हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों जरूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है, शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल, दाता बन कुछ ना कुछ देना, चाहे मनसा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ प्रकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो। कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों के द्वारा देंगे ना। आत्माएं चिल्ला रही हैं तो बाबा को देना है तो किसके द्वारा देगा? आपके द्वारा देगा ना। बाप के आप सब राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सब बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड का यादगार है, पता है कौन सा? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। अभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। आप दाता के बच्चे हो, आपको देना है तो हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सब बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर, चाहे देश में, चाहे विदेश में, रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय के देख रहे हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है। लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए सुनते हुए रहम कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है कब तक। जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पार्ट चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पार्ट चला तो? अभी तो क्षमा के सागर का चल रहा है, धर्मराज का पार्ट चला तो क्या करेंगे? बाप तो यही चाहते हैं धर्मराज के पार्ट में भी वहां बच्चे, वहां का आवाज कानों में गूंजे। अभी बाप को उलाना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते। लेकिन अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में, इस समय तक जो किया उससे संतुष्ट हैं, ऑफरिंग भी देते हैं। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, अनुभूति की खान खोलो। जिन्हें भी आप ज्ञान सुनाते हो तो बाबा ने कहा उनको बाबा के ऊपर परवाने बना देना, सहयोगी बनाना, चाहे साथी बनाओ, अनुभूति की खान खोलो।
अच्छा यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं, पक्के परवाने अनुभूति का कोर्स कराने में इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अब अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, हर एक को अनुभूति कराओ, बाबा से डायरेक्ट संबंध रखने वाले बनाओ। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक हो और बनाओ। ये स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, तो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स चाहते हैं। इससे साक्षात्कार होंगे, साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला, बाबा ने जो योजना बताई वो मिली। अब इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, साहद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, हर सेकंड हर संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्मा को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो चाहे पुराने, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वो अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। उनके चलन और चेहरे से दूसरों का उत्साहवर्धन होता है। बाबा ने कहा जिम्मेवारी आलस और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वो अपने चलन और चेहरे से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।